बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। फेसबुक पेज। 2 जुलाई है, इतवार का दिन है। गुजरांवाला में ईद के रोज़ एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें 2 भाइयों समेत 4 सगे जो है 4 कज़न्स जो हैं, 2 सगे भाइयों समेत 4 कज़न जो है उनकी डेड बॉडीज़ मिली थी। जो है वो कार में से ही, और कार स्टार्ट थी, कार के अंदर वो बैठे हुए थे। सुबह के टाइम उनकी डेड बॉडीज़ मिली थी और ये मामला मुअम्मा बन गया था। क्या या उनकी मौत नशे की ज़्यादती की वजह से हुई है, उनको कोई ज़हर दिया गया है, गाड़ी में दम घुटने की वजह से उनकी मौत हुई है। इन चारों जो 2 कज़न्स थे, इनकी उम्रें 20 और 30 साल के दरमियान थी, मतलब ये बिल्कुल यंग थे। और जो है वहाँ पे एक प्राइवेट सोसाइटी है, उस सोसाइटी में जो है नहर के किनारे इन लोगों की बॉडीज़ मिली थी। और उसके बाद जो है मुख्तलिफ बातें की गई, लेकिन अब जो पुलिस तफ्तीश है उसमें कुछ चीज़ें सामने आई हैं। जो सिक्योरिटी गार्ड उस सोसाइटी का था, वो उस गाड़ी के पास रात 2 बजे भी गया और फिर सुबह 4 बजे भी गया। उसने क्या देखा, जब वालिदैन को बच्चे नहीं मिल रहे थे, तो उन वालिदैन को जो है बच्चों के हवाले से अपने ही बेटे ने, शाहज़ेब नामी बच्चे ने इत्तला दी कि जी मुझे पता है वो कहाँ पे होंगे। और जब शाहज़ेब वगैरह आए कार के पास तो उन्होंने क्या कुछ देखा, ये सारी चीज़ें जो है अब ज़रा खुल के सामने आ रही हैं, बगैर किसी की दिल आज़ारी किए। ज़ाहिरी बात है ये बहुत ही अफसोसनाक खबर थी और बहुत ही जो है मेरे ख़्याल से उस ख़ानदान के ऊपर कोहराम टूटा होगा। ईद का दिन था, लेकिन ज़ाहिरी बात है उनके लिए अब जो है हर आने वाली ईद जो है वो बहुत ही दुख और अफसोस साथ लाएगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ आगे चल पे इस पर मैं ज़रा पहले आपको पुलिस तफ्तीश बताऊँगा क्या मामला है, क्या कुछ सामने आया है, सिक्योरिटी गार्ड ने क्या बताया है और वो वाक़या उस दिन हुआ क्या था। सारी तफ़सील मेरे पास आई है, आपके साथ शेयर करूँगा। कुछ नई चीज़ें हैं जो आपने पहले नहीं सुनी होंगी। और साथ में एंड पे ज़रा वालिदैन के हवाले से, हम सब वालिदैन हैं, हमें भी कम से कम अपनी जो ज़िम्मेदारी है उसका एहसास ज़रूर होना चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं और खुदा न खास्ता उनके साथ कोई ऐसा वाक़या तो पेश नहीं आ सकता। पहले थोड़ी-सी बता देता हूँ, जो पुलिस की इब्तदाई तफ्तीश अब तक जो मुझे पता चली है, ज़राए ये बताते हैं कि ये मुअम्मा अब किसी हद तक हल हो गया है। मौत की जो असल वजह है फोरेंसिक के बाद सामने आएगी, क्योंकि इनकी बॉडी से मैदे के सैंपल्स लेकर बाकायदा तौर पर फोरेंसिक के लिए भेज दिए गए हैं। लेकिन यहाँ पर जो है पुलिस ये कंफर्म कर रही है कि इनके जिस्म के ऊपर तशद्दुद का कोई निशान बाकी नहीं है। 25 साला दानियाल और 23 साला ज़ैन, ये 2 भाई थे और जो है इनके 2 कज़न्स थे, जिनमें से 21 साला शहरयार और 22 साला आफाक, जो डेल्टा रोड का बताया जा रहा है उसके रिहायशी थे। बहरहाल ये कज़न्स जी इनके पास ईद मनाने के लिए आए और फिर लेट हो गए शायद, तो इस वजह से इन्होंने उनको कहा कि जी आप लोग रुक जाएं, और वो रुक गए और फिर वो इनके साथ नहर किनारे ज़रा घूमने फिरने के लिए चले गए। बताया ये जाता है कि पुलिस जब मौके पर पहुंची तो गाड़ी जो है उसके शीशे बंद थे और गाड़ी स्टार्ट थी, यानी उसका एसी चल रहा था। गाड़ी के अंदर पुलिस ये बताती है कि मोबाइल, पर्स और कीमती सामान उसी तरह ही पड़ा हुआ था और उसमें कोई तब्दीली या कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि कोई कहे कि जी डकैती हुई है या डकैती की वजह से कोई इस तरह का मामला है, तो वो वाली बात है ही नहीं। बहरहाल वारदात का शुबा पुलिस जो है वो निगेट कर रही है और अहले खाना ने भी, पोस्टमार्टम भी हो गया, तदफीन भी होगी, अभी तक कोई मुकदमा जो मेरी इतलात हैं वो दर्ज नहीं करवाया। और ये सारा मामला पुलिस बता रही है कि जी इनके जो है सारे, अब पुलिस आगे जो चीज़ें देख रही है, जो चौकीदार जो है जिसको जो कार्ड था उस सोसाइटी का, उससे जो पुलिस ने बातें पूछी हैं और उसने जो बताई हैं वो भी अब आपके सामने रख देता हूँ जी। चौकीदार कहता है कि जी मैंने जो है रात के तकरीबन 2 बजे, क्योंकि चौकीदार ने पुलिस को, खैर ज़राए को तो कोई और बात बताई, जो हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं वहाँ पे वो जो बता रहे हो कुछ और है, लेकिन पुलिस को जो उसने बताया वो कुछ और है। तो जो ज़राए को बताया, जो हमारे दोस्त सहाफ़ियों को उसने बताया, वो पहले मैं आपके साथ सामने रख देता हूँ। ज़रा ये बताते हैं कि सिटी हाउसिंग सोसाइटी की सिक्योरिटी ने 2 बजे के करीब एक गाड़ी देखी जो पहले भी वहाँ पर मौजूद होती थी। अच्छा, गाड़ी जो है, उन्होंने कहा कि जी हम जब गए और गाड़ी में बैठे लड़कों को चेक किया तो उनमें से 2 लड़के जो वहीं के रिहायशी थे, उन्होंने हमारे साथ बदतमीज़ी की और उन्होंने कहा कि जी आप लोग हमें जानते हैं, हम यहीं के रिहायशी और पहले भी हम यहाँ आके बैठे रहते हैं, कोई ऐसा नया मसला नहीं, हमारे साथ कज़न्स हैं, कोई और मामला भी नहीं है। जिस तरह के मामलात अमूमन रिकॉर्ड पे आते हैं। तो वो कहते हैं कि जी, उन्होंने कहा कि जी आप जाएँ, आपका इससे क्या मकसद है, हमारी मर्ज़ी, हम यहाँ के रिहायशी, हम जो कुछ भी करें। इस तरह की बातें उन बच्चों ने, सिक्योरिटी गार्ड ये बताते हैं, ये सराय को बता रहे हैं। अब पुलिस को गार्ड ने ये बताया कि जब उन्होंने देखा कि पुलिस को जो है जब उन्होंने देखा
कि ये गाड़ी खड़ी हुई है, तो वो गए और उनको पता था कि ये बच्चे जो है ये इसी इलाके के हैं और ये अक्सर आके यहाँ गाड़ी के अंदर बैठे रहते हैं, एसी ऑन होता है और ये सिगरेट वगैरह पीते थे। वो कहते हैं कि जी ये बच्चे जो है सिगरेट वगैरह पीते थे और उन्होंने कहा कि जी हमने जब ये देखा तो हमने इसलिए पुलिस को इत्तला नहीं दी। ज़ाहिर बात है कि इलाके के बच्चे थे, वो रोज़ आते थे और इसमें कोई ऐसा मसला भी नहीं था, कज़न्स थे बैठे हुए थे, तो हमने उनको इत्तला इसलिए पुलिस को नहीं दी। और कहता है कि जी कहता है कि जी एक बार जो है हम लोग गए, ठीक है, उसके बाद चेक किया, 2 घंटे के बाद वो कहते हैं कि जब हम आए मतलब तकरीबन 4 बजे के करीब, तो ये गाड़ी जो है बंद थी। हमने दरवाज़ा वगैरह बजाया, मतलब लॉक, खिड़कियाँ लॉक थी और अंदर बच्चे बेसुध पड़े थे। उसके बाद वो कहते हैं कि जी हमने इनके घर वालों को ढूंढने की कोशिश की लेकिन वो नहीं मिले। अब इस दौरान वो बताते हैं कि इनके वालिदैन ने भी, पुलिस ये कहती है कि इस दौरान वो चेक कर रहे थे हमारे बच्चे कहाँ पे हैं, कि उनके इनका नंबर रिसीव नहीं हो रहा था। वो बहुत ज़्यादा परेशान थे, उन्होंने सब रिश्तेदारों को कॉलें की और उसके बाद उनको हर तरफ से ना में जवाब मिला। तो बिल आखिर जो छोटा भाई, एक भाई शाहजेब जो घर पे था, वो जो है उसने ज़ुबान खोली और उसने बताया कि जी मुझे अंदाज़ा है, मुझे पता है वो कहाँ पे होंगे, आए मैं आपको वहाँ ले जाता हूँ। शाहज़ेब जब वालिदैन को लेकर और सिक्योरिटी को लेकर उस जगह पे पहुँचा जहाँ पे उसको पता था, क्योंकि ज़ाहिर बात है भाइयों के मामलात भाइयों को पता होते हैं कि ये वहाँ बैठ के सिगरेट वगैरह पीते हैं। तो वो कहता है कि जी वो वहाँ पे वो लोग पहुँचे, तो वहाँ जाके उन्होंने देखा गाड़ी बंद थी। जो सेकंड की थी, जो गाड़ी दूसरी चाबी जो है घर वालों के पास थी या जो भी तरीका उन्होंने इख्तियार किया, जब गाड़ी खोली तो उन्होंने देखा कि ये चारों बेसुध पड़े हुए हैं और इनको अंदाज़ा हुआ कि इनकी तो डेथ हो गई है। बहरहाल जी ये सारा मामला जो है वो सामने आया और शाहज़ेब जो है वो इन सबको लेकर आया। ये अब चीज़ें सामने, अब इसमें 2-3 चीज़ें थी जो मैं आपके साथ अभी तक के जो डेवलपमेंट्स हैं। बहरहाल वालिदैन जो है उन्होंने वो नहीं करवाया, एफआईआर वगैरह और वो सारी चीज़ें जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ। कहा यह जा रहा था कि ज़हर खुरानी या किसी ने इनको ज़हर दिया, क्योंकि बताने वाले ये भी बताते हैं कि गाड़ी के अंदर से 2 पानी की बोतलें भी मिली हैं। अब उनको भी चेक किया जाएगा कि उन पानी की बोतलों में कुछ था या वो सिर्फ पानी था। ज़हर खुरानी के हवाले से पुलिस तफ्तीश ये बताती है कि ज़हर का ये मामला होता है खुदा न खास्ता अगर किसी को जहर दे दिया जाए तो उसका ये तरीक़ाकार होता है कि हर बंदे का अपना एक इम्यून सिस्टम होता है। एक ही तरह का जहर अगर 3-4 लोगों को दिया जाए तो वो ऐसे नहीं होता कि एक ही वक्त में सबकी मौत हो जाए। हर बंदे का इम्यून सिस्टम उसको डिफरेंटली मतलब है वो करता है, उसको करने की कोशिश करता है। जब वो काबू नहीं पा पाता, ज़ाहिर बात है बंदे की डेथ हो जाती है। तो पुलिस ये कहती है कि इस तरह का मामला होता तो कोई एक पहले बेहोश होता, मरता, फिर दूसरा, फिर तीसरा। इस दौरान जो ठीक होते या जिनकी हालत थोड़ी बेहतर होती वो दरवाज़ा वगैरह खोलते, बचाने की कोशिश करते। तो ऐसा कोई सीन जहर खुरानी वाला भी, इस चीज़ की भी नफ़ी की जा रही है, बताया ये जा रहा है कि शायद ये वाला मामला भी नहीं है। अब उसके अलावा जो है पुलिस जो है वो इसी तरफ ही तफ्तीश कर रही है कि अब इन पानी की बोतलों में इनके मैदे से जो मवाद लिया गया है उसकी जो फोरेंसिक होगी, उसके बाद पता चलेगा कि असल में नशे की ज़्यादती की वजह से, क्योंकि खुदा न खास्ता कहा जा रहा है अल्लाह ताला मेरे समेत तमाम लोगों के बच्चों को जो है वो इस बलाओं से, इन चीज़ों से, ये जो आजकल आ गई हैं आइस की सूरत में, हेरोइन की सूरत में, पता नहीं क्या कुछ आया हुआ है, अल्लाह सबके बच्चों को महफूज रखे। पुलिस मतलब वैसे तो खबरें आपने भी देखी होंगी, मैं क्योंकि अभी तक पुलिस इसको कंफर्म नहीं कर रही, ज़ाहिर है किसी के बच्चे हैं और पुलिस ये कहती है कि जी जो खबरें हैं कि जी शायद कोई आइस या कोई इस किस्म का नशा लिया है जिसकी वजह से, फिर दम घुटना भी हो सकता है। आपने मरी में देखा था कि लोग जो है वो दम घुटने की वजह से गाड़ी स्टार्ट करके जब सो गए थे और गाड़ी के अंदर एक गैस बन जाती है और उसकी वजह से मरी में लोगों की डेथ हुई थी। लेकिन उसका थोड़ा सा डिफरेंट होता है, कहते हैं सिलेंसर के आगे कुछ आ जाए तो, बट ये डिपेंड्स, अल्लाह ताला बेहतर जानता है। अल्लाह ताला उनको जो है आगे के लिए उन बच्चों के लिए आसानियाँ करे, उनके वालिदैन को, उनको लवाहिकीन को सब्र दे। लेकिन बहरहाल एक चीज़ जो मैं आपसे आखिर में ज़रूर बात करना चाहता हूँ वो ये है कि वालिदैन होते हुए हम सबका फ़र्ज़ है कि ये तो कम से कम ख्याल रखें कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, और अगर वो कोई इस किस्म की एक्टिविटी में हैं तो प्लीज़ उन्हें चेक करें, इससे पहले कि बहुत ज़्यादा देर हो जाए। और खुदा न खास्ता एक तरफ तो बच्चे चले जाते हैं, दूसरी तरफ फिर जब ये खबरें बाहर निकलती हैं तो इंसान की अपनी मतलब अब उनके वालिदैन जिस कब्र से गुजर रहे होंगे, एक तरफ बच्चे चले गए और दूसरी तरफ पता नहीं हज़ार तरह की बातें हो रही हैं। अल्लाह ताला जो है वो सबको हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। तो ये मामला है इन बच्चों को लेकर। इंशाअल्लाह मैं इसके ऊपर वीडियो नहीं कर सका था क्योंकि उस वक्त मुख्तलिफ़ खबरें आ रही थी, मुख्तलिफ़ चीज़ें थी। फिर मैंने, हमारे वहाँ पे दोस्त हैं 2-3 जो गुजरांवाला में और वज़ीराबाद और ये उन एरियाज़ के, तो उनसे चीज़ें पता की। अभी तक की जो इत्तलात थी मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दें। इंशाअल्लाह मज़ीद जो भी चीज़ें होंगी इसको भी लेकर और मामलात को लेकर आपके साथ शेयर करेंगे। और एक चीज़ बड़ी खुशी होती है
जब हम कहीं ट्रैवल कर रहे होते हैं और हमें अपने कोई व्यूवर्स में से मिलता है। मुझे कल ट्रैवलिंग के दौरान मेरी एक व्यूवर है, मैं मुझे कमेंट भी कीजिएगा अगर वो व्यूवर मेरी वीडियो देखें, उनकी बेटी मिली थी और उन्होंने मुझे बताया था कि मेरी मम्मा आपकी वीडियो बड़ी शौक से देखते हैं। बहुत शुक्रिया, मैंने उधर भी शुक्रिया अदा किया था। और आप लोग हमारी फैमिली की तरह, यकीन करें, मतलब जब भी कोई मिलता है हमें लगता है हमारी अपनी फैमिली का है। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ इसी तरह। और मुझे 2-3 लोगों ने बड़ा अच्छा फ़ीडबैक दिया हुआ था। मेरी शायद जब मैं बात करता था तो शायद पिछली वीडियो में ऐसे किसी वजह से ये हुआ होगा कि उनको फ़िक्रे की को आखिरी बातें शायद समझ नहीं आई। तो बड़ा अच्छा फ़ीडबैक दिया। मैं ऐसे फ़ीडबैक को हमेशा इनकरेज करता हूँ कि अगर मेरी कोई गलती है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताया करें, ताकि मैं अपने आप को ठीक करूँ। और इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि मैं उसको ज़रा क्लियरली जो है वो करने की कोशिश करूँ। दुआ किया करें, अल्लाह सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर हो, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नेस्तनाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अपनी दुआ में याद रखा करें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।